नमस्कार आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, पड़ोसी देश बांग्लादेश में चुनाव हो गए हैं। कितने अड़ंगे लगाने की कोशिश हुई, लेकिन फिर भी चुनाव हो गए। अब बीएनपी सरकार बनाने जा रही है, तारिक रहमान बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। तो भारत के लिए क्या मैसेज है इस जीत में? भारत की तो विक्ट्री है ना। देखिए, जयशंकर जी गए उनके माता के निधन पे। बांग्लादेश का कोई भी राष्ट्रपति ने भारत को फुल्ली सपोर्ट नहीं किया है, बिकॉज आप बांग्लादेश का इतिहास देखिए, क्योंकि हमने ठीक से उनका विभाजन नहीं किया। हमने उनको नेशन स्टेट बना दिया, जबकि उनको हमको जब 71 में जो लड़ाई हुई थी, अपने सैनिकों का सम्मान करने के लिए, हमारे सैनिकों का सम्मान करने के लिए हमको वो उनका नक्शा रीड्रॉ करना चाहिए था उस समय। ओके, फॉर वॉट एवर रीजन हमने नहीं किया। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को छोटा ही रहने दिया, विच वॉज ए क्लासिकल प्लॉय बाय द ब्रिटिश, क्योंकि उस समय आर्मी जनरल, ब्रिटिश का जो आर्मी जनरल था वॉज अ ब्रिटिश ओरिजिन, पाकिस्तानी आर्मी का, और उसने पतला रखा था कि कभी भी हम उसको काट देंगे। हमने उसको सॉल्व नहीं किया प्रॉब्लम को, आज भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। बाय द वे, जब दुश्मन, आपको मालूम है वो दुश्मन है, वो सपोला है, कभी ना कभी आके भारत को काटेगा, और उसके अंदर वो इस्लामिज्म का जहर है पूरा का पूरा। अपने देश के हिंदुओं को मारता रहता है। जो 22% थे 71 में, अभी कितने हो गए? 8% रह गए। शायद अभी 3% भी रह जाए, जीरो करते वो लोग। तो वो तो इसीलिए बना हुआ है, देश ही उसीलिए बना हुआ है। तो अब जमात को हराया है तो शायद पाकिस्तान की हार हो गई है, तो हम लोग खुश है कि एटलीस्ट सेंसिबल लोग आए हैं। लेकिन इफ यू डू नॉट रीड्रॉ द ऑर्डर्स नाउ, दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम बैक अगेन। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस ममता बनर्जी। अब लेकिन एक बात तो सच हो गई है, अब ममता बनर्जी की अंतिम तारीख लिख दी गई है कि भाई अब आपका समय लिमिटेड है। क्योंकि अगर आपको ममता बनर्जी को हराना है, बीजेपी को, तो बांग्लादेश में ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो जिसको आप सपोर्ट करते हो, तो दैट इलीगल इमिग्रेशन खत्म होगा। हम लोग यहाँ पे अपना बॉर्डर फेंसिंग खत्म करेंगे। सो ममता बनर्जी शुड नॉट बी हैप्पी, बाय द वे। और रहा तारिक रहमान का, ये तो ब्रिटिश ट्रेंड है, ब्रिटेन से लैंड किए, यूनुस अमेरिका से लैंड किए थे। तो ये किसके लिए पॉलिसी चलाने वाले हैं? ये वही फॉरेन नेशंस, वही ओल्ड ब्रिटिश MI6 पॉलिसीज। भारत को ट्रबल करते रहो, यहाँ से भी करो, वहां से भी करो। और जबकि बांग्लादेश तो भारतीय फोर्सेस ने बनाया है, मुक्ति बाहिनी जो थी उनकी बनी थी, तो व्हाट दे हैव रिड्यूस्ड दैट लैंड टू बी। तो इसलिए भारत को तो खुश होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट आई है। एटलीस्ट यूनिस का और अमेरिकन प्रेजेंस का और अमेरिकन ये जो गेम्स चल रहे थे वो थोड़े कम हुए। लेकिन अब इज अ गुड न्यूज कमिंग मोर फॉर भारत। शायद भारत अब नेगोशिएट हार्ड करके रंगपुर और उसको चिटागोंग को लेने के लिए बातचीत शुरू करे, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। उनको बोले कि भाई आपकी गवर्नमेंट आ गई है, वी वांट टू प्रोटेक्ट हिंदूज ओवर देयर। 71 का वॉर इंदिरा गांधी का हुआ था, when the immigration increased beyond the tolerance limit of India। वही मेन रीजन था। आज भी वही हो रहा है, कुछ बदला नहीं। 71 से लेके आज तक कुछ बदला नहीं है सिचुएशन में। तो दिस इज द टाइम कि हम थोड़ा टफ नेगोशिएशन करें और मिलिट्री एक्शन को यूज करें जहां जरूरत है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लड़ ली, मतलब आई एम नॉट ए मिलिट्री गाय एंड आई एम नॉट इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो। मेरा ये बस ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, कि इस समय जब दुश्मन पूरी तरीके से कमजोर हो, आप वो सब डिसीजन लीजिए जिससे कि हमारी प्रजा और हमारा देश सुरक्षित लंबे समय तक रहे। अगर 2047 तक की हमको विकसित भारत की यात्रा प्राप्त करनी उसको अचीव करना है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान नाम के दो कृत्रिम नामों को गायब होना ही पड़ेगा। वी कैनॉट विल बी ड्रिवन। नहीं तो ये लोग, इन लोगों के थ्रू, आपको मालूम है वेस्ट कैसे काम करता है। वेस्ट विल यूज एवरी सिंगल पॉसिबल अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट ट्रबल। और अब वेस्ट में, आप भारत के नॉर्थ ईस्ट में आप देख ही रहे कि पूरा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा चल रहा है कन्वर्जन का, क्रिश्चियनिज्म के लिए, वो अमेरिका से चलता है। और तो ऑल दोस थिंग्स प्लस कंबाइंड विद हॉस्टाइल बांग्लादेश, इसे ट्रबल फॉर पीपल। हर समय प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व करते रहेंगे, कभी तो ग्रो करना पड़ेगा। कभी तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप बीमार हैं तो सिजेरियन ऑपरेशन डॉक्टर बोलता है
कि इसको आपको थोड़ा-सा हटाना पड़ेगा ट्यूमर को, और ये ट्यूमर है, एग्ज़ैक्टली ट्यूमर है भारत के लिए। तो इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। टेम्परेरी रिलीफ तो भारत को मिल गई है। जयशंकर जी पहुँचे थे एक लेटर लेके, मैं प्रेम पत्र बोलता हूँ, लेटर लेके पहुँचे थे। क्या लिखा था हम लोगों को किसी को पता नहीं। बट प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत कांग्रेचुलेट किया, तो इट गिव्स एश्योरेंस टू आवर पीपल कि भाई हमारा पूरा कंट्रोल है, और हिंदुओं के ऊपर भी बात हुई होगी, और ये सेक्युलर माइंडेड है, लंदन से लैंड किया है, तो शायद ये वो इस्लामी जो उनके जो पाकिस्तान ने क्रिएट किया उनके अगेंस्ट होगा, उनके अगेंस्ट ये शायद पॉलिसीज बनाएगा। तो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। पीएम मोदी ने तो अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि भारत दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए और विकास के रास्ते पर चलने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। ये पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है। तो यानी कि जैसे आप कह रहे हैं कि एक राहत का झोंका तो आया, लेकिन उनको उनका क्या होगा यूनुस का, जिसको कि अमेरिका ने बैठाया था। और फिर आप सोचो जमाते इस्लामी किस तरह से वहां पर जोर लगा रहा था कि वो जीत जाए। तो पाकिस्तान की आर्मी को, आईएसआई को, मुल्ला मुनीर को तो बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनके तो जनरल वहां पे घूम रहे थे चुनाव से पहले। तो ये हार जो है आईएसआई या अमेरिका या पाकिस्तान झेल जाएगा, क्योंकि सीआईए का क्या होगा, कुछ ना कुछ ऑपरेशन तो कर ही रहे थे यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे जो अब आई डू नॉट नो डायरेक्ट लिंकेजेस, लेकिन MI6 और इंडिया दोनों के ऑब्जेक्टिव सॉल्व हुए, और अमेरिका और पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स फेल हुए, दिखता है। ये अब इसमें कोई कंफर्म ओपनली नहीं करेगा, बट क्लियरली दिखता है ऑन द ग्राउंड। और दूसरा ये है कि देखिए, बांग्लादेश का एग्जिस्टेंस भारत के बिना चल ही नहीं सकता। वो देश ऐसे ही बना हुआ है कि विदाउट इंडिया दे कैन नॉट सर्वाइव। वो कुछ भी कर ले, प्लस उनका जो इनकम है हैज गॉन डाउन। तो अभी क्या हो जाएगा, जैसे अब अभी अमेरिका ने उनको थोड़ी राहत दी है, इट ब्रॉट डाउन द रेट्स, लेकिन उनको फोर्स किया है अमेरिकन कॉटन खरीदने के लिए। अमेरिकन कॉटन इज ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, उसके लोग अमेरिकन कपड़े नहीं खरीदते हैं, तो बाकी लोग क्या खरीदेंगे। और वो पूरा का पूरा लाइक आप देखिए, अमेरिका में सबसे महंगे कपड़े किसके होते हैं, इंडियन कपड़े होते हैं। मेड इन इंडिया क्लोथ्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लोथ्स। जो लग्जरी आइटम्स होते हैं वो मेड इन इंडिया होते हैं। मैं कभी कभी यहाँ से गिफ्ट लेके जाता हूँ लोगों के लिए, बोलते मेड इन इंडिया लेकर आ गया। मेड इन इंडिया, बिकॉज व्हाट कैन आई डू। मेड इन चाइना पसंद नहीं है, मेड इन बांग्लादेश पसंद नहीं है, मेड इन पाकिस्तान किसी को पसंद नहीं है, मेड इन इटली बहुत ही कम होता है, हार्डली यू गेट एनीथिंग इन सम ब्रांड्स। तो मेड इन इंडिया इज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लॉथ व्हिच अमेरिकंस वेयर। तो अमेरिकन कॉटन से कपड़े बनना, वो अमेरिका में बिकेंगे क्या? आई डोंट थिंक सो। वो किसके लिए होंगे, बाकी कंट्रीज के लिए होंगे। तो फाइनेंशियली बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है एग्जिस्ट करना। तो मोदी जी जो ग्रीन लाइन दे रहे हैं, ऑलिव लाइन दे रहे हैं फाइनेंस की, तो अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें पूरी तरीके से, एक तरीके से मोदी जी के एक ट्वीट के बाद ऐसा लगता है कि भारत की विजय है। तो मतलब जो मोदी जी चाहते थे वो हुआ है। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो इश्यू है, क्या मोदी जी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उस पे शायद डिस्कशन हो, या उसका कुछ प्लानिंग हो, तो हम लोगों को पता नहीं। चिटागोंग और रंगपुर, ये पूरा जो ऊपर का बेल्ट है ब्रह्मपुत्र वाला, वो भारत के पास ही आना चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होगा तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आई डू नॉट नो दैट प्लान क्या है, बट अभी तो बिल्कुल क्लियरली लग रहा है कि भारत हैज चेकमेटेड एवरीबॉडी। तो शायद सेंट मार्टिन आइलैंड का इशू अब यहाँ पे सॉल्व हो। और साथ में एक एक जो इंसिडेंट्स थे नॉर्थ ईस्ट में इमिग्रेशन के, हेमंत बिस्वा जी लड़ रहे हैं, बाकी स्टेट्स लड़ रहे हैं, हमारे मणिपुर के आदिवासी, त्रिपुरा के आदिवासी उसके लिए लड़ रहे हैं, वो सारे हिंदू हैं। और तो वो बिगर इशू है, उसको सॉल्व करना। तो मेरे हिसाब से इस पे टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढने के बाद दिल फोकस ऑन द बिगर इश्यूज ऑन द बॉर्डर्स विद बर्मा एंड चाइना। बिकॉज सब तरफ आग लगी रहे तो हम काम कैसे करेंगे, तो वन बाय वन करना पड़ता है। एंड दीज मैटर्स रिक्वायर लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ पेशेंस। हम लोग एक साल से भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया उछल रहे थे। मतलब हम लोग को सबको दुख था हिंदुओं की हत्या देखकर, और आज भी चल रही है। और जेन्युइन था हम लोगों का, ऐसा नहीं कि नहीं है। अमेरिका में तो बहुत प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करे इंडियन अमेरिकन ने, लास्ट वीकेंड ही एक प्रोटेस्ट था। तो वी डेलिबरेटली ये जो इश्यूज क्रिएट किए गए, ये देखिए वेस्टर्न
एजेंसीज को लोकल सेंसिबिलिटीज का आइडिया नहीं होता, वेस्टर्न एजेंसीज को उनके देश की लोकल सेंसिबिलिटीज का आइडिया नहीं होता। बाय द वे, ऐसा नहीं कि अमेरिका के अंदर उनको बहुत बड़ा आइडिया है, पता ही नहीं उनको क्या चल रहा है अमेरिका के अंदर, तो दूसरे देशों का तो छोड़ दीजिए। बट व्हेन दे गो देयर एंड अज्यूम दे नो एंड टेक एक्शंस, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर दैट रीजन। एक तरीके से भारत ने अमेरिका को बोला है कि भाई स्टे आउट ऑफ आवर रीजन, इज आवर डोमेन। लेकिन बिकॉज भारत की कोई सैंक्शन पॉलिसी नहीं है, इसलिए अमेरिका कोई सुन नहीं रहा है। देखिए क्या है, अमेरिका या पश्चिम देश तभी सुनते हैं जब आप उनके आपके डंडा हो आपके हाथ में। जब डंडा नहीं होगा तो कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। तो वो डंडा नहीं है हमारे पास, हमारे पास वो डंडा होना चाहिए फाइनेंशियल, कि आपने अगर ये किया तो ये सैंक्शन जा सकता है आपके ऊपर। एक जस्ट पॉलिसी बन जाए, दैट्स एनफ, क्लॉजेस कि यू एग्री टू दीज पॉलिसीज। अगर हो तो आई वुड लव टू सी दैट, अगर नहीं है तो मेरा ये सजेशन है कि विद सैंक्शन पॉलिसी यू हैव द दंड नीति। उसके बाद सब लोग ढंग से लाइन पे काम करेंगे, क्योंकि दे आर यूज्ड टू वर्किंग दैट वे। उनको चर्च ने वैसे ही ट्रेन किया हुआ है, आप इस चेयर पे नहीं बैठे तो आपकी चर्च मेंबरशिप कैंसिल। आप यहाँ पे आप पे खड़े होकर कुछ बोला, आपने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिए, आपकी चर्च मेंबरशिप कैंसिल। उनको ट्रेन ही ऐसे किया गया बचपन से। तो वंस इंडिया हैज दैट फॉरेन पॉलिसी, देन यू नो काइंड ऑफ इंसिडेंट्स वोंट हैपन। और yes, और आपको याद होगा कि बहुत पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि बांग्लादेश को तो भारत संभाले। तो मुझे लगता है कि उनको अपनी इस बात पर शायद कायम भी रहना चाहिए, और शायद याद भी रखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि वो कब क्या भूल जाते हैं उनको खुद याद नहीं रहता। लेकिन बीएनपी की सरकार बनते ही आपको लगता है कि जमात इस्लामी और वो जो एक इनका नेशनल सिटीजन पार्टी है, वो स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन, वो हादी उस्मान वाला जिसको अननोन गनमैन ने टपका दिया था, जिन्होंने कि 2024 के जुलाई अगस्त में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए थे, तख्ता पलट किया था, वो खामोश बैठ जाएंगे? क्या सच में वहां पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो तुरंत बंद हो जाएंगे, लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अवामी लीग के समय भी खालिदा जिया के समय भी ऐसे काम होते और भी बड़े स्केल पे होते, क्योंकि एंड में जाके इन बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस के लिए हिंदुओं को मारना इज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। उसके बेसिस पे लोकल पॉलिटिक्स चलती है, तो ये तो बंद होने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको जमातियों को अपनी तरफ लाने के लिए उनको ये सब काम और भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो हिंदुओं को अपनी सुरक्षा देखनी पड़ेगी, और भारत को भी, अगर अमेरिका क्रिश्चियंस के लिए हर जगह बोल सकता है, एड्स बंद कर सकता है, बॉम्बिंग कर सकता है नाइजीरिया के ऊपर, क्या भारत नहीं कर सकता हिंदुओं के लिए? सो दैट इज व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। ये हमारा जो हमने जो मान लिया नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट को सैक्रोसैंक्ट, दैट इज एक्चुअली इलीगल आइडिया। वो भारतीय हिंदुओं की मर्जी से तो नहीं हुआ था देश का बंटवारा। देश का बंटवारा तो फॉरेन पावर्स की वजह से हुआ था। तो अब तो सत्य सारे सामने आ गए कि क्यों हुआ था, हार्टलैंड मैकिन थ्योरी और दिस थ्योरी दैट थ्योरी, इसलिए हुआ था। तो व्हाई शुड वी कैरी ऑन द कोलोनियल लेगेसी? क्यों क्यों हम इन सांपों को पालें? तो अनवर तारिक का जो भी आया है वहां पे, उसको स्पष्ट बोलना पड़ेगा, भाई अब हम वो पुरानी चीजें टॉलरेट नहीं करेंगे। आपका तारिक दाल पानी, आपका दाल तारिक पानी को, हाँ, जो भी इनका नाम है, तारिक एवरीबॉडी लुक्स रहमान सेम। ये जो खालिदा शेख के बेटे हैं, उनको तो सिंपैथी वोट भी मिला होगा ना। अभी अभी हाल ही में इनकी माता जी गुजरी हैं, तो हो सकता है ये वो वोट सिंपैथी भी। वोट नहीं है, सिंपैथी वोट नहीं, वो लेटर जो दिया था जयशंकर जी ने, दैट इज अ सिंपैथी वोट। ये तो इलेक्शन ही फ्रॉड है पूरा। इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड क्यों बन जाएंगी। सो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, भारत इज ए विक्टोरियस देयर। तो वो तो भारत ने दिखाया है कि आप जो कर सकते हैं उससे बेटर कर सकते हैं। हम कहीं से और लाके किसी और को बिठा देंगे। ओके, सो आपको लगता है कि बांग्लादेश को इलेक्शन करवा सकता है? अब वहां पे आप देखिए ना, वोटिंग पैटर्न देखिए ना, वोट्स को देखिए कि वहां पे तो डेमी मूर भी वोट कर रही है बाय द वे। डेमी मूर, माइकल जैक्सन, क्या वहां के लोग के रहने वाले हैं, उनका नाम है। तो तो टोटल फ्रॉड इलेक्शन था, उसको तो आप कहीं भी, बट भारत ने जो तुरंत मान्यता दी, तो आपको लग ही जाता है कि कहाँ से सपोर्ट है और किसकी वजह से बना है।
तो वो कैसे, और तुरंत भारतीय प्रधानमंत्री का तुरंत स्टेटमेंट आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि तुरंत स्टेटमेंट आया, इसका मतलब ये है कि बाकी सब जगह से बाकी लोगों की हार हुई है। और यूनुस यूनुस को तो अभी पपेट बना दिया जाएगा थोड़े दिनों में, भागने भी नहीं दिया जाएगा, तो शायद उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाए। प्रेसिडेंट अब बनाएंगे तो उसको रुकना पड़ेगा वहां पे। और इन लोगों को अपने देशों से प्रेम तो नहीं है, ये तो स्वयं ही बाहर रहना चाहते हैं। आधे बांग्लादेशी तो इंडियन नाम से रेस्टोरेंट चलाते हैं अमेरिका और ब्रिटेन में। तो दे डोंट केयर अबाउट देयर ओन कंट्री, सो वी आर केयर अबाउट दैट लैंड, क्योंकि इट इज सोर्स ऑफ ट्रबल टू अस राइट नाउ, इज ए हेडेक। तो हमको जरूरत पड़ी है वहां पे ठीक करने की। तो उनको अगर हम थोड़ा बहुत ट्रेड करेंगे, उनको ट्रेड करने देंगे, लेट देम मेक सम मनी, तो एटलीस्ट थोड़े दिनों के लिए वो शांत रहेंगे। बट हिस्ट्री हैज शोन कि पैसे से ये लोग कभी भी शांत नहीं रहे, उनका उल्टा पॉइजन बढ़ता ही है। आपने पैलेस्टाइन को देखा, पैलेस्टाइन में कितना पैसा भेजा जाता है, यू हैव नो आइडिया। मतलब कि वहां की पॉपुलेशन टोटल दोनों साइड को मिला दें तो 4 मिलियन होगी, लेकिन जो एड जाती है वो इतनी जाती है, बिलियंस में जाती है। और वहां के लोग कुछ करते भी नहीं, पाइप तक नहीं बनाते हैं, उनका एड पर ही जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। एंड एट द एंड ऑफ विद ऑल दैट फ्री मनी क्या प्रोड्यूस करते हैं वो, ये देख। तो पैसे से कभी इस्लामिज्म कभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब टेररिज्म। तो इसलिए पैसा इज नेवर द सॉल्यूशन, द प्रॉब्लम इज कि कंटेन कैसे किया जाए। जैसे इजराइल कंटेन करता है, बाकी देश कंटेन करते हैं, सऊदी अरेबिया कंटेन करता है अपने मुसलमानों को, यूएई कंटेन करता है अपने मुसलमानों को, कतर करता है अपने मुसलमानों को। तो भारत को भी उन्हीं कंट्रीज का पॉलिसी इनके ऊपर यूज करना चाहिए, किस तरह इनको कंटेन किया जाए। तो जी। आई डोंट थिंक सो कि जो भी आया है इनका इनका नाम मैं लेना भी नहीं तारिक चाहता हूँ, रहमान। वगैरह। देयर इज नो पॉइंट, तारिक हो या पारिक हो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो जो भी आया है वहां पे, दैट मैन इज गोइंग टू डू व्हाट दे वर डूइंग बिफोर। ओनली थिंग इज जमात और यहाँ पे बांग्लादेशी आर्मी का बहुत बड़ा हाथ, बिकॉज बांग्लादेशी आर्मी हैज कोऑपरेटेड विद इंडिया एंड अदर पावर्स टू कंटेन यूनुस। उनको सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं देना है। अब देखते हैं कि सेंट मार्टिन आइलैंड का क्या फ्यूचर होता है, दैट वी हैव टू सी। बिल्कुल, क्योंकि सेंट मार्टिन ही तो गले की फांस था ना, वही अमेरिका को नहीं दिया था शेख हसीना ने, इसीलिए उनकी सरकार के साथ ये सब हुआ। इसीलिए वहां पर बाकायदा एक ऑपरेशन चलाकर सीआईए ने ये जो जेनजी को सड़कों पर उतारा। ये जो बांग्लादेश सिटीजन पार्टी क्या है, वही युवा तो है। तो इन्हीं ने तो रायता पूरा का पूरा फैलाया। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि अब अंदेशा इस बात का है कि हिंदुओं पर हमले और बढ़ सकते हैं। और इस बीच आपको याद होगा कि अमेरिका के एक डिप्लोमेट जो जो बांग्लादेश में डिप्लोमेट है, उसकी वहां के एक ऐसे पत्रकार से बातचीत जो कि जमात की तरफ जिसका झुकाव था, उसके साथ बातचीत करते हुए एक ऑडियो लीक हो गया था। उस ऑडियो में तो साफ कहा जा रहा था कि अमेरिका भी कोशिश करेगा कि बीएनपी सरकार बना ले, क्योंकि वो जो तारिक रहमान है, उसके ऊपर तो बहुत सारे केस है। उसके ऊपर तो शेख हसीना को के ऊपर जानलेवा हमला करने का केस भी है। 17 साल तक वो रहा है इंग्लैंड में, और वो तो भ्रष्टाचार के मामलों फंस जाएगा और इसकी पार्टी के अंदर तोड़फोड़ हो जाएगी और फिर बाद में जमात को सत्ता पर काबिज करवा दिया जाएगा। ये ऑपरेशन सीआईए का है, इसका जिक्र तो खुद यूएस का डिप्लोमेट कर रहा था उस लीक्ड वीडियो में, ऑडियो में। तो फिर तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर बीएनपी को जताया, अभी खेल बाकी है। देखिए, अब जो भी पार्टी है बांग्लादेश में या जो भी बांग्लादेशी करना चाहते हैं, उनको याद होना चाहिए कि अननोन गनमैन के बारे में किसी को पता ही नहीं है कौन है वो लोग, है ना। क्योंकि आप अगर वो सीधी तरह नहीं सुधरोगे तो वैसे ही सुधारे जाओगे। तो और बांग्लादेशी आर्मी के आपके साथ खड़ी है? नहीं, बांग्लादेशी आर्मी तो इट्स उनका तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि खुद की इनकम को सस्टेन करना। अगर बांग्लादेश के पास ही पैसा नहीं होगा तो बांग्लादेशी आर्मी क्या करेगी? और सारे इस्लामिक देशों का एक ही फ्यूचर होता है, डिक्टेटरशिप। तो ये मुझे लग रहा है उस दिशा में जा रहा है धीरे धीरे, कि भारत विल बी हैप्पी टू वर्क विद बांग्लादेशी आर्मी देन विद एनीवन एल्स। तो ये जो अगर जमात आएगी तो जमात की सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसको होगा? इट इज बांग्लादेशी आर्मी, इट इज बांग्लादेशी पुलिस, इट इज द बांग्लादेशी पीपल। क्योंकि इकोनॉमी तो फिर लुंगी पे पहुंचने वाली है, या आप लुंगी बेच सकते हैं और कुछ नहीं बेच सकते। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए बांग्लादेश को, दैट इज द ओनली वे टू एंश्योर इज टू ब्रिंग द बिगेस्ट crook in the party, crook in the country.
तो आपने उनके बारे में बता ही दिया, जिनका नाम है, जो भी तारिक पारिक नाम है। तो तारिक, जो इनको लाया गया, इनके ऊपर करप्शन केसेस है, मर्डर केसेस है, और मुझे ऐसा लगता है कि द मोमेंट दे फेल, पीपल आर गोइंग टू टर्न बैक टू द शेख हसीना पार्टी। तो ये टेस्ट दिखाने के लिए है कि इवन ये लोग भी आ गए, डिस्पाइट इंडिया सपोर्ट, स्टिल यू फेल्ड। तो अब द सेकेंड ऑप्शन इज ब्रिंग बैक द ओल्ड पार्टी विच कुड रन द कंट्री मोर पीसफुली। और बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स नॉट एन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यूनुस, बिकॉज द डे इट बिकम्स इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, दैट डे बांग्लादेश बिकम्स पाकिस्तान। तो इसलिए ये सब लोग थी अवामी, ये जो भी व्यक्ति आया लंदन से, आई डोंट थिंक सो ही हैज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बांग्लादेश इन माइंड। उनका इंटरेस्ट है अपने केसेस को ड्रॉप कराना, दैट इज द मेन इंटरेस्ट। तो सारे को अपने आप को, सारे जो केसेस है अपने आप को बाहर निकालना, प्लस द करप्शन ऑफ यूनुस। यूनुस का ग्रामीण बैंक वाज अटर फेलियर। इट वाज मेंट टू गिव माइक्रो फाइनेंस, हफ्ता वसूली ऑन बिहाफ ऑफ द वेस्टर्न बैंक्स। उन्होंने वेस्टर्न बैंक, ग्रामीण बैंक अमेरिका में भी शुरू किया। अमेरिका में कौन सा ग्रामीण बैंक की जरूरत है? टू कलेक्ट द मनी ऑफ द बांग्लादेशी पीपल हियर एंड टू सेंड इट बैक ओवर देयर। और फिर उसके बाद उस मनी का क्या हुआ? तो कोई बैंक बैलेंस चेक करे उसका कितना है। तो ये सब लोग अपने आप के करप्शन को वाइट करने की कोशिश में लगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑल कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। ऐसा बोलते हैं ना अमेरिका में, व्हेन द मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स। यही चल रहा है कि जहां भी मनी फ्लो हो रहा है वहीं पे अटेंशन जा रहा है, एंड वंस यू फॉलो द मनी ट्रेल, आपको पूरा पता लग जाएगा मनी ट्रेल में कि ये सारा जो इलेक्शन का डोसला है और ये सब जो ढकोसला चल रहा है, दैट वाज ओनली मेंट टू मेक द ब्लैक मनी व्हाइट। और जो इलीगल फंडिंग हुई थी इनको फॉर क्रिएटिंग ऑल द ट्रबल विद इन बांग्लादेश, वो सारी मनी को व्हाइट करने की कोशिश है इस समय। किसी को बांग्लादेश की चिंता नहीं है कहीं पर। ऐसा जैसा हम लोग सोचते हैं बार बार भारत की तरीके से कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, या ये डेवलपमेंट हो, उनका वो सा कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है। उनका प्रोजेक्ट्स आप सुनेंगे तो आपको शॉक हो जाएगा कि अब टाइफून खरीदेंगे, अब हम यूरो फाइटर खरीदेंगे। आपके लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, भाग के वो इंडिया में काम करते हैं 10 करोड़ 20 करोड़ बांग्लादेशी, जितने भी है, 5 करोड़ 2 करोड़, आई डोंट नो व्हाट इज द नंबर। लेकिन आप ये सब प्लेन्स खरीद रहे हो। तो अभी तारिक अनवर गया है तो यूरो फाइटर बिक जाएगा बाय द वे। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं बड़ा चालाकी से, चाइना वर्सेस यूएस, चाइना वर्सेस दिस। भाई अपने देश को देखो यार, चाइना को क्या पड़ी है आपके देश की, किसी और देश को क्या पड़ी है? तो नाउ द यूरो फाइटर विल बी सोल्ड टू देम, जर्मन सबमरीन्स विल बी सोल्ड टू देम, एंड व्हाई शुड दे बी सोल्ड टू देम इफ इंडिया हैज अ कंसर्न? तो भारत तो उसको ऑपरेशन उठाना चाहिए, बंद करना चाहिए। सो विल सी लॉट ऑफ दीस काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग। और मोदी जी ने जो उनको ऑलिव ग्रेन दिया, इसलिए मोदी जी को लोग क्वेश्चन करेंगे, हिंदू मर रहे हैं, आप क्यों दे रहे ट्रेड इनको? लेकिन ये बताइए कि शेख हसीना पर जो इतने सारे आरोप लगे थे, सज़ा का भी ऐलान हो गया था और फिर यूनुस बड़ा नाराज़ था कि कैसे भारत ने अपने पास रखा हुआ है, उनको शरण दे रखी है यहाँ पर, उनको वापस भेजो, वापस भेजो। ये जो नया प्रधानमंत्री बनेगा, क्या वो अपनी माँगों पर कायम रहेगा? और अगर वो ये माँगे करता है, इस तरह के सवाल उठाता है, तो फिर भारत के साथ रिश्ते अच्छे होंगे? देखिए भारत तो मैनेज कर रहा है सिचुएशन, हम रिश्ता मैनेज तो नहीं कर रहे हैं इनके साथ। What we'll do by gain by improving relations with Bangladesh unless we get Siliguri corridor solved। तो भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत इज मैनेजिंग द सिचुएशन। मैनेजिंग का मतलब है स्टेटस को रखो, थोड़ी देर के लिए शांति रखो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। दैट्स द होल पॉइंट वी आर डूइंग। एक्सपेक्टेशन तो भारतीय गवर्नमेंट की बहुत ही कम होगी, बिकॉज एक्सपेक्टेशन, अब सबको मालूम है कि ये व्यक्ति यूके से क्यों आया है, यूरोपियन वेपन्स बेचना चाहते हैं, यूरोपियन सबमरीन्स बेचना चाहते हैं, फिर चाइना के वेपन्स क्यों खरीद रहा है, चाइनीज एयरफोर्स है इसके पास, इसको एयरफोर्स की क्यों जरूरत है, जिसको मालूम है इसको पिटना ही है चारों ओर से। व्हाई डू दे नीड एयरफोर्स? इंडियन आर्मी ने तो उनके सारे ईस्टर्न बॉर्डर पे तो चढ़ गए ना, पूरे रिजेस पे। तो इंडियन आर्मी तो पूरी फुली डिप्लॉयड है कंटेन करने के लिए। तो ये सब सिचुएशन से इंडिया इज जस्ट ट्राइंग टू मैनेज कि भाई ये बॉर्डर को हम कंट्रोल कर दें। इनके अंदर इस ओनली प्रॉब्लम इंडिया के साथ ये है कि वेस्ट बंगाल का 200-300 किलोमीटर का एरिया इज अनफेंस्ड।
That is the biggest problem. If that gets solved, then nothing else is required. So इसलिए that is the one India will focus on. लेकिन आपको लगता है कि बीएनपी के बनने से ट्रंप तो नाखुश होंगे ही होंगे, और सेंट मार्टिन को लेकर जो रिजीम चेंज का ऑपरेशन सीआईए ने चलाया था बांग्लादेश में, अब बीएनपी के आने से वो ऑपरेशन जारी रहेगा? क्योंकि अभी भी सेंट मार्टिन कहाँ मिला अमेरिका को, और ये बीएनपी वो सेंट मार्टिन इनको देने देगी या नहीं देने देगी, या आर्मी जिस तरह से अपोज कर रही है बांग्लादेश की, तो दिक्कतें कहीं ना कहीं वहीं की वहीं है अमेरिका के लिए। उन्होंने चुनाव करवा दिए, मनपसंद सरकार भी नहीं आई और सेंट मार्टिन भी नहीं मिला, तब तो सीआई अपने ऑपरेशन को और ज्यादा तेज कर सकता है ना, यहाँ पर उनकी प्रेजेंस तो वहां पर है। अभी वो दिन चले गए अमेरिका के। अब मार्को रूबियो का स्टेटमेंट देख लीजिए। मार्को रूबियो का स्टेटमेंट बोलते हैं म्यूनिक कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि वर्ल्ड हैज चेंज, इज मल्टीपोलर नाउ। ये अमेरिका का स्टेट सेक्रेटरी बोल रहे हैं, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, मतलब कि हमारे यहाँ के जयशंकर जी। मार्को रूबियो इज जयशंकर जी ऑफ अमेरिका। तो वो बोल रहे हैं कि टाइम्स हैव चेंज। तो अभी वो अमेरिका की वो पावर नहीं, वो इस तरह के काम कर सके। दे हैव लॉस्ट सो मेनी पीपल इन सेंट मार्टिन एंड बांग्लादेश सागा, दे वुड लाइक टू रन अवे राइट नाउ, है ना। तो इसलिए अमेरिका इंटेंसिफाइंग ऑपरेशन मुझे कहीं ऐसा लगता नहीं। और दूसरा, अमेरिका को इकोनॉमिक गेन क्या है बांग्लादेश से, वो भी पता नहीं। इसलिए मैं शुरू में बोल दिया आपको, अगर भारत की सैंक्शन पॉलिसी होगी तो बांग्लादेश में गेम्स खत्म हो जाएंगे अमेरिका। अभी जैसे भारत ने $40 बिलियन की डील दी है फ्रांस को, दैट्स द बिगेस्ट स्लैप टू द अमेरिकन इंडस्ट्री, बिकॉज इंडिया हैज टोल्ड देम कि योर प्रोडक्ट्स आर नॉट वर्थ इट। यूरोपियन यूनियन की एयरबस को बोला है योर प्रोडक्ट्स आर नॉट वर्थ इट। ओके, तो व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन फ्रांस, बिकॉज हमारा एक डील है। व्हाई फोकस ऑन रशिया, डील है। तो इस तरह के ऑफिशियल सैंक्शन पॉलिसी होने पे सारे गेम्स खत्म हो जाएंगे। एंड देन बांग्लादेश में हमारा भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की प्रॉब्लम हम फ्यूचर जनरेशन को न दें, जो इंदिरा गांधी ने क्रिएट की थी, जीतने के बाद भी हार गई। ओके, मतलब उस वॉर का कोई आउटकम नहीं आया भारत के लिए। भारत की ना जमीन बढ़ी, ना भारत की प्रॉब्लम्स कम हुई, प्लस आपने दो इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स बना दी। पहले एक इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम थी, अब दो प्रॉब्लम्स है। चलिए, वो काम अच्छा था कि आपने डिवाइड कर दिया, लेकिन आपने उसको कंटेन नहीं किया, आज तक झेल रहे। तो हाउ लॉन्ग विल फ्यूचर जनरेशन झेल, मतलब पॉलिसीज हमारी होनी चाहिए कि हमारा भविष्य में हमारे जो बच्चे आएंगे फ्यूचर में, वो इस प्रॉब्लम को ना झेले। वो लोग बोल के जाए कि भाई मोदी जी सॉल्व करके गए थे, जो इंदिरा गांधी ने सॉल्व नहीं किया। पाकिस्तान का प्रॉब्लम मोदी जी ने सॉल्व किया, जो नेहरू ने सॉल्व नहीं किया। तो वो इस तरह के डिसीजन होने चाहिए इस समय, बिकॉज टाइम इज राइट नाउ। अब इससे बढ़िया टाइम आपको मिलेगा नहीं। हमारे शास्त्रों बिल्कुल, में तो बोलते हैं जब दुश्मन कमजोर हो उसको खत्म कर दो, जड़ से निकाल दो, ये बोलते हैं। बिल्कुल, टाइम तो सही है, आप सही कह रहे हैं, दुश्मन को जड़ से निकाल देना चाहिए। लेकिन अभी तो ये भी देखना है कि जिस नई सरकार बनती है, उसके कामकाज के दौरान क्या कुछ होता है। और मैं तो ये भी बार-बार मैं इसीलिए आपसे सवाल पूछ रही कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका शांत बैठेगा, क्योंकि जिस सेंट मार्टिन के लिए इतना रायता फैलाया, इतना बवाल काटा, इतना कुछ वहाँ पर करवा दिया बांग्लादेश में, और वही सेंट मार्टिन अगर उनको नहीं मिलेगा, तो फिर तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव होंगे ना, क्योंकि फिर उनको तो स्ट्रैटेजिकली वो चाहिए। याद कीजिए, जब देखिए क्या है मना कि किया था शेख हसीना ने, तभी तो ये सब कुछ हुआ था। खुद बोला था शेख हसीना ने सदन में खड़े होकर। देखिए सेंट मार्टिन आइलैंड का प्रॉब्लम, इस अगर अमेरिका को कहीं से ज्यादा बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हुँ, अमेरिका वो छोटी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को छोड़ देगा। बांग्लादेश से अमेरिका को कोई फायदा नहीं है। बांग्लादेश से अमेरिका इज द नेट गिवर। तो सेंट मार्टिन आइलैंड का कॉन्सेप्ट ही चाइना के लिए था, किसी और के लिए नहीं था। एंड ए लिसनिंग पोस्ट फॉर इंडिया। इंडिया भारत अमेरिका भारत का दोस्त नहीं है। भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन पॉलिटिक्स, अमेरिकन डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो इसलिए सेंट मार्टिन आइलैंड का जो यूजेबिलिटी है वो क्या होगा। मिलिट्री में फंक्शन कर नहीं सकता, वहां से म्यांमार है, भारत है, चाइना है। तो व्हेन दे सी द देयर इज नो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और देयर इज नो राइवलरी विद चाइना, देन वो छोड़ देगा। इसलिए मैं इसको बड़ा इशू नहीं मानता। ये जो इन्होंने टेम्परेरीली किया था,
दैट वाज अगेंस्ट चाइना बेस्ड ऑन ओल्ड फंडिंग, कि अमेरिका फंडिंग में चलता है। तो पहले किसी ने 3-4 साल पहले बजट स्पॉन्सर किया था और बाइडेन ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। उनको लगा हम यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा, वहां से करेंगे वो हो जाएगा। अब नाउ व्हेन रशिया एंड यूएस आर टॉकिंग, देन व्हाई दे नीड सेंट मार्टिन आइलैंड? ओके, बांग्लादेशी भी नहीं देना चाहते, कोई भी नहीं देना चाहता, व्हाई दे वांट इट? और वहां पे उनके पर्सनल मर रहे हैं, व्हाई दे स्टिल नीड इट? इसलिए मैं इसको बड़ा इशू नहीं मानता, बिकॉज इसमें लॉजिकली कहीं पे कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा अमेरिका को। ऐसा तो नहीं कि वहां यूरेनियम की खदानें हैं, दे कैन हाँ, एक्सट्रैक्ट नथिंग। सच ए स्मॉल आइलैंड एक ब्राह्मोस में चला जाएगा। उनका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट $1 मिलियन की ब्रह्मोस में निकल जाएगा, 8 करोड़ की ब्रह्मोस में। तो व्हाई दे विल लाइक टू रिस्क दैट? व्हाई दे वांट टू बी डिफीटेड बाय इंडिया और एनी अदर कंट्री? तो इसलिए इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर देम। तो जो भी उनका पर्पस था कि हम यूनुस को इधर से लेंगे, हम ये आइलैंड ले लेंगे, यहाँ पे बेस बना देंगे टू वॉच ओवर चाइना और समबडी एल्स, चाइना उनको ईरान पे अटैक नहीं करने दे रहा, फॉरगेट अबाउट एनीबॉडी एल्स। तो इट्स अ स्मॉल इशू फॉर देम, बट इट्स ए बैकयार्ड ऑफ इंडियन नेवी। तो क्या उनको इंडिया से रिलेशंस खराब करने हैं? आई डोंट थिंक सो। वो तो भारत के सामने लेटे हुए हैं ना, कि मेरे ऊपर चढ़ के चलो, मेरे बचा लो। ये लिटरली बोल रहे हैं, मेरे को बचा लो, मेरे लिए कुछ कर दो। आप देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, आपके शो पे बताया था शायद, कि सारे एंटी इंडियन अमेरिकन पोस्ट गायब हो जाएंगे सडनली सोशल मीडिया से, गायब हो गए ना। तो बिकॉज अभी उनको भारत की मदद चाहिए। द ओनली कंट्री विच कैन बाय थिंग्स इज इंडिया। आप पोसाइडन बेच रहे हो, आप बड़े बड़े वेपन्स बेच रहे हो भारत को, प्रेडेटर ड्रोन्स की डील हो रही है, तो व्हाई यू वांट टू गो विद अ भिखारी बांग्लादेश? तो इसलिए बांग्लादेश का रेलेवेंस खत्म हो गया। पाकिस्तान का रेलेवेंस इज, मतलब जैसे हम लोग डेली कच्चा बदलते हैं ना, वैसे हो गया पाकिस्तान का रेलेवेंस अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के लिए। तो बोला तो था, पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा तो था हमको टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक इससे देते हैं। मैंने उतना भी नीचे नहीं गया, मैंने कच्चे तक ही सीमित रहा। वो तो कुछ और हो जाता। लेकिन लेकिन पाकिस्तान के लिए तो झटका है ना। पाकिस्तान तो चाहता था जमाते इस्लामी जीते और यूनुस जीते, और उनका बड़ी डीलिंग चल रही थी भी। कितनी की बार तो शहबाज शरीफ जाकर मिल के आया उसको, यूनुस को। वहां से उनके जनरल आ रहे थे, तो उनके लिए तो बड़ा झटका है ना। चलिए, अमेरिका को कोई लेना देना नहीं, लेकिन पाकिस्तान को तो झटका है ना। उनकी तो दोस्तियां बड़ी बढ़ रही थी। अब ये जो नया आएगा, इसका कैसा रुख रहेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमानों को झटका देने सुनने सहने की आदत हो चुकी है बांग्लादेश में। स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। तो उनको झटका सहने की आदत हो गई है, अब हलाल की आदत नहीं रही, उनको झटके की आदत हो गई है। तो इसलिए उनको झटके मिलते रहेंगे, और बलूचिस्तान से झटका मिलेगा तो दे बेटर रियलाइज, बेटर मेंड देयर वेज। मैं तो छोड़ता हूँ, बोलता हूँ कि पाकिस्तान को ही छोड़ के चले जाओ, यू ऑल ऑफ यू शुड गो टू यूके, क्योंकि वहां पे ग्रूमिंग गैंग्स को बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए भारत उनको और भी झटके देने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, और पीओके अब इट्स नेसेसिटी फॉर इंडिया। रिजल्ट पार्टी नेसेसिटी फॉर इंडिया फॉर द सेंट्रल एशियन कॉरिडोर टू ओपन अप। तो जितना वो लोग अपने आप ही, उनको लग रहा था बांग्लादेश में गड़बड़ी फैलाएंगे तो हो जाएगा, तो जब वहां पे अननोन गनमैन पहुंच गए तो वहां से भाग गए। ओके, तो यही इलाज है उनका, और कुछ इलाज नहीं है। आप उनको बातों से नहीं सुधार सकते। इंडिया, पता नहीं कैसे बोलते, इंडिया, इंडिया, आई, एनीवे। तो दीज आर द पीपल, वो रियल विलेंस है उस आर्टिफिशियल पाकिस्तान नाम के, पंजाबी पाकिस्तानी मुस्लिम। तो इसलिए इन्हीं को जस्ट टारगेट करना है। बाकी देश तो सिंधु देश और ये सब तो चला ही जाएगा, और बांग्लादेश में तो रंगपुर, चिट्टागांव, ये हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम नहीं देनी है। अब मैं तो चाहता हूँ कि मोदी जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए कि मोदी जी ने इंदिरा गांधी की गलतियों को ठीक किया, शिमला देखिए तो एग्रीमेंट वाला भी और ये हम्म, वाला। और पीओजे का जो वो जो मैप भारत का अमेरिका ने जारी किया था, जिसमें पूरा भारत जो था पीओजे के वो उस तरफ अक्साई चीन का हिस्सा भी दिखाया था, जिससे बड़ी मिर्ची लग गई थी पाकिस्तान को भी और चाइना को। लेकिन फिर 3 दिन के बाद उसको हटा भी लिया अमेरिका ने। क्या करना चाह रहा था अमेरिका?
ये अमेरिका, आप बिल्कुल सरप्राइज मत होइए, ये एंग्लो सैक्सन्स है। ये इसीलिए इंग्लिश का वर्ड होता है व्हाइट लाइज। ये दांत दिखा के झूठ बोलते हैं। हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं हंसते वक्त दांत नहीं दिखाने चाहिए, क्योंकि बंदर दिखाता है दांत। ठीक है? तो इसलिए आप लोग सरप्राइज मत होइए। मेरी पुस्तक पढ़ लीजिए, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, है ना। जब जब कोई एंग्लो सैक्सन या सैक्सन कोई एग्रीमेंट दे, लिख कर भी दे, तो उस पर भी विश्वास ना करे। भारतीय पॉलिसी मेकर्स को पता होना चाहिए। शेक हैंड करके बात करे, उस पर भी विश्वास नहीं करिए, क्योंकि ये व्हाइट लाइज है। इन्होंने 783 एग्रीमेंट साइन किए थे नेटिव अमेरिकन के साथ, एक भी फॉलो नहीं किया। रिटन ट्रीटीज है यूएस गवर्नमेंट की। तो क्यों इस पे विश्वास किया जाता है कि अमेरिका छोड़, अमेरिका को इंपॉर्टेंस देना नहीं है, अपने पॉलिसीज खुद बनानी है और दंड नीति रखनी है कि आपने ये किया तो ये सैंक्शन। इनके माता पिता भी इनको ऐसे ही समझाते हैं, तो हम क्यों नहीं सिखाएं भाई ऐसे, आपने ये नहीं किया तो आप ये दो। इनके माता पिता अपने बच्चों को यही बोलते हैं, यू हैव टू डू दिस, अगर तुम करोगे $5 मिलेगा, नहीं करे तो $5 नहीं मिलेगा। व्हाई नॉट वी आर डूइंग इट, दे विल बी हैप्पी, दे ट्रेन्ड लाइक दैट बाय द चर्च एंड द फादर मदर। आप एक सैंक्शन पॉलिसी रखिए, इधर किया 2%, इधर किया 0.5%, ये परसेंटेज में सब निपट जाएंगे, बिलीव मी, कुछ करने की जरूरत नहीं। डी डॉलराइजेशन के नाम पे दे आर मेल्टिंग, और खुद ही कर रहे हैं, दूसरे भी नहीं कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। तो यू आर डीलिंग विद पीपल, उनको लाज शर्म हया कभी नहीं रहती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आप खुद अमेरिका में रहते हैं, तो आप वहाँ के लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। बहुत सारी किताबें आपने इस विषय पर लिखी हैं, तो इसलिए आप उनकी रग-रग से वाकिफ़ हैं। और सच में डोनाल्ड ट्रंप तो इस वक़्त इसलिए भी भन्नाए घूम रहे हैं, ईरान पर जो करना चाहते थे, वो कर नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं चाइना और रशिया रोड़ा अटका रहा है। हालाँकि इज़राइल तो कहीं न कहीं दबाव बना ही रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप की नाक का सवाल भी था, वो अब धीरे-धीरे वो मामला भी उलझता जा रहा है। और यहाँ पर देखिए बांग्लादेश में उनकी मनपसंद सरकार भी नहीं आई, तो बहुत सारे सपने उनके अधूरे रह गए हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है बांग्लादेश में, और अमेरिका या पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करता है अब। लेकिन आपने इस विषय पर समय निकाल कर बहुत ही विस्तार से बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी आदित्य जी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम।